सुबह सुबह आज मुझे धमकी मिल गई थी कि अपनी पसंद की शादी नहीं करनी। ग्रुप में ऐड होने की उम्र मेरी है, उस ग्रुप में सारे यमुनानगर पंजाब वगैरह से हैं। तो शादी की शॉपिंग करके अभी शुभम भी आ गया है। ताकि लक्षण मुझे एक पैसे के नहीं लग रहे हैं। मेरे बड़ा मेले लड़का ढूंढ के ही रहेंगे। मम्मी यहाँ से उठेगी नहीं अब तब तक। साले दिलो जान से लगे हुए हैं मेले लड़का ढूंढने पे। मैं सोच रही थी कि ये खाना बनाएगा, इसकी लट्टी पट्टी चली गई है। सब शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से। आजकल यहाँ पे इतना ठंडा पड़ गया है कि अभी तक कोई नहीं उठा है और मैं आई हूँ अपने सबसे बड़े वाले भाई के कागज यहाँ से ऋषिकेश भेजने के लिए। तो सुबह सुबह यहाँ से जो गाड़ी जाती है उस पर मैं इनको भिजवा रही हूँ। तो अभी मैंने इस गाड़ी में कागज भी रखवा दिए हैं। और अब अगर यहाँ पे बात राजेश भैया की नहीं होती तो मैं कभी नहीं आती इतने ठंडे में, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे बहुत भयंकर ठंडा हो रहा है। और आजकल हमारे यहाँ आवारा पशुओं का इतना आतंक है कि सुबह शाम, रात को मैंने इसे अपने खेत से भगाया था और अभी मुझे यहाँ पे मिल गया है। और धूप अभी हमारे गांव के पीछे वाली पहाड़ी पे आई है। एक ऊपर चले गया है, दूसरा ये है यहाँ पे। सुबह सुबह मेरी मम्मी कर रही है साफ सफाई। और कल रात को ये भी आया है, तो इन्हें आज शादी में जाना है और इन्होंने मुझे नौकर समझा है। प्रणाम जी, प्रणाम। ठीक हो? सुबह सुबह आ जाते हैं ये मेरे लिए आशीर्वाद के रूप में। अच्छा, साजी कितने रुपए दोगे इसके? 20 रुपए। नहीं, मुझे ज़्यादा चाहिए। 20 रुपए का कुछ नहीं आता है। तो ये कल रात को आया है। आज सब लोग शादी में जाएंगे और मैं कल जाऊंगी। अब मेरी माँ का प्यारा बेटा। और मेरे जितने भी भाई हैं ये घर आते हैं तो सबसे पहले ये व्यू की फ़ोटो खींचते हैं, क्योंकि ये तरस जाते हैं अपने गांव देखने के लिए। याद आती तुम्हें गांव की? बहुत ज़्यादा। और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही आती है। नहीं कि भी मेरी साफ़ सफाई हो गई है और काफ़ी अच्छी धूप हमारे पूरे गांव में लग गई है। और अपने लाडले बेटे के लिए मेरी मम्मी ने अभी चाय बना के ला दी है। इसकी जैकेट धोने के बाद इसे इतना डर है बड्डी से। बड्डी इसे डांटती है कि इतनी देर तू वहाँ क्यों रहा, तो ये मुझे लेके जा रहा है। तब इसकी मम्मी कुछ नहीं बोलेगी। तो चलते हैं इसके साथ। आदि भी धारा से पानी लेके आ गई है। क्या? और आते ही दोनों को हमने सोचा था शुभम को डांट नहीं पड़ेगी जब मैं जाऊंगी, और ये तो मेरे पे भी चिल्लाने लग गई है। सर्दियों में एकमात्र जो साधन है वो आग है। और 3-4 महीने हमारे यहाँ बहुत भयंकर सर्दी होती है और मुझे तो ठंड बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो अब दिसंबर, जनवरी और फरवरी सरवाइव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन 3 महीनों में मेरी बहुत भयंकर तबीयत खराब होती है ठंड की वजह से। मात्र साधन अब ठंड से बचने का यही है। और यहाँ आते ही हमारे मुंह पे पराठे रख दिए गए हैं। और ये पराठे मेरे फेवरेट हैं, गोभी के पराठे, जो कि शुभम लेके आया था। गोभी लेके आया था, पराठे नहीं लेके आया था। तो नहीं था पर मिल गई, ठीक है। खा लेंगे। अब मेरी बड़ी ने कल घर का मक्खन बनाया था, जो कि अभी फ्रिज में रखा था, जिसकी बर्फ बन गई है। तो अब इसको बर्फ पिघला रही है और वो मक्खन भी पिघल जाएगा। तो काफी टाइम के बाद आज हमें घर का मक्खन खाने को मिल रहा है ना, मेरी वजह से। हाँ, तुम्हारी वजह से। बेटा तुम भी नहीं आते तो आज मुझे मिल ही जाता वो। ठीक है, तुम इस गलत फहमी में मत रहो। हमारे लिए बनाया स्पेशल। बस बस, मेरी अलग ही इज्जत है यहाँ। ठीक है, इकलौती हूँ मैं अभी तुम्हारे साथ, तो इस बात का मुझे घमंड है। सब चीज मुझे दी जाती है ना बड्डी। सबसे पहले हमारी कन्याकुमारी में। हाँ, सुन लिया, मेरी वजह से तुम्हें मिल रहा है। तुम गलत फहमी में जीते हो बहुत। अकेले में बोलना। ठीक है। आज मेरी बड़ी मेहंदी में जा रही है अपने मायके, तो लग गई है अपनी डेंटिंग पेंटिंग करने पे। तो सबसे पहले मेरी बड़ी मेहंदी लगा रही है बालों पे। ने यहाँ पे पालक बोई थी, जिसकी सब्जी हमने परसों खाई। तो आज मेरी बड़ी इसमें निलाई उड़ाई कर रही है। और आज का दिन हमारे पूरे मोहल्ले के लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है, क्योंकि आज पता नहीं क्या क्या खा के लोग सुबह खड़े उठे हैं। तो मेरी चाची को सुबह सुबह कोई नहीं मिलता है लड़ने के लिए, तो मेरी चाची मेरे ही मुंह लगती है और रोज हर दूसरे दिन मेरे से लड़ाई करनी होती है। मेरे पे कुछ ऐब नहीं है, मैं बहुत सुंदर हूँ, अपनी चाची से गोरी हूँ, है ना चाची? इसी बात पे मेरी चाची की नाक लगी थी सुबह सुबह। कभी पता नहीं क्या हो जाता है मेरी चाची को, अनकंट्रोल हो जाती है मेरी चाची। और लड़ती भी मुझसे और रह भी मेरे बिना नहीं पाती है, कुछ भी नहीं खाती मेरे बिना। वही तो आज मेरी माँ यहाँ सिंचाई कर रही है। मेरी मम्मी ने परसों ही ये बोया था, आज मेरी माँ इसको सींच रही है। और मेरे बड़ा यहाँ पे मैरिज ग्रुप में ऐड है, तो मेरे बड़ा अभी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। मेरे बड़ा पे बहुत फोटो आई है, तो दिखाओ बड़ा।
ग्रुप में ऐड होने की उम्र मेरी है, उस ग्रुप में मेरे घर वाले ऐड हो रहे हैं, तो एक से बढ़कर एक है। यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। ये ग्रुप मेरे बड़ा ने ज्वाइन करा है। ये है इसमें लड़के। पति ऑनलाइन ढूंढा जा रहा है मेरे लिए। तो ये वाला ग्रुप हमारे ही रिश्तेदारों का है। गढ़वाली से तो गढ़वाली लड़के मेरे बड़ा भी मेरे लिए ढूंढ रहे हैं। तो मेरे बड़ा के ग्रुप में जितने भी लड़के हैं वो सारे यमुनानगर पंजाब वगैरह से हैं, और इसमें लड़कियां भी हैं। शादी की शॉपिंग करके अभी शुभम भी आ गया है। तो अच्छा सुनना, मैरिज ग्रुप ऐड करा है। बड़ा मेले ढूंढ रहे हैं या अपने लिए? बोलने के लिए सिर्फ अभी मेले लड़के देख रहे हैं, बाकी बड़ा के लक्षण मुझे एक पैसे के नहीं लग रहे हैं। बड़ी नजर रख बड़ा पे। बड़ा शायद दूसरी बड़ी लाने के लिए तैयार है। और मेरी बड़ी का आज साजो श्रृंगार हो रहा है अभी तक। पहले मेहंदी, फिर चूड़ियाँ, फिर नेल पॉलिश। क्या बड़ा? घरेलू। तो सुबह सुबह आज मुझे धमकी मिल गई थी कि अपनी पसंद की शादी नहीं करनी है। तो अब मेरे बड़ा मैरिज ब्यूरो में देख रहे हैं मेरे लड़का। ठीक है बड़ी? बड़ी तूने सुनी थी ना सुबह धमकी? बड़ी जा सकती है। हाँ, तो बड्डी के लिए भी यहाँ सर्विस ढूंढी जा रही है। तो मेरे बड्डा क्या ही बोले हम अपने बड्डा को। तो आज मेरे बड्डा मेरे लड़का ढूंढ के ही रहेंगे। मेरे बड्डा पता नहीं कहाँ कहाँ आप फोन करेंगे। मेरी मम्मी भी बैठी है कि कहीं से बस हाँ सुनाई दिया जाए। मेरी मम्मी यहाँ से उठेगी नहीं अब तब तक। तो चलो बेटा घुमाया जाए फोन। तो मेरे घर वाले दिलो जान से लगे हुए हैं मेरे लड़का ढूंढने पे, और इसका भी हम सुबह से इंतजार कर रहे थे। तो ये भी आ गया है। यहाँ चल प्रणाम। तो ये भी आज शादी में जाएगा, या हो सकता है ये कल जाए मेरे साथ। और मेरे चाचा भी आ गए हैं भात खाने के लिए, पहले बनाने के लिए। पहले मेरे चाचा बनाएंगे क्योंकि मेरी चाची बहुत आलसी है, बोलती मुझे है और है खुद आलसी। तो अब चाचा पहले खाना बनाएंगे, उसके बाद चाची को भी देंगे, तब खुद खाएंगे। गुलाम बना रखे हैं मेरे चाचा चाची ने। और अपने घर में ही चोर हैं, तो लोगों को चीज चुराने की क्या जरूरत है। अब ये खाना बना रहा होगा तो इसके लिए मैं सोच रही थी कि ये खाना बनाएगा, उसके लिए धनिया ले जा रहा, पर ये तो सीधे चल रहा है। ये दोनों अब जा रहे हैं, ये दोनों गायब हो जाएंगे। फिर शाम को ये तो नहीं आएगा, पर ये सीधे शाम को आएगा। 10 मिनट में आएंगे। सीधे शाम को आएगा, ये पता है मुझे इसका। अच्छा खाना खाने आएगा। तो देखते हैं। आजकल वो वैसे परहेज कर रहा है ये अपना बहुत, क्योंकि इसको भी बीपीआई का इशू है। तो हो सकता है ये 15-20 मिनट में आ जाए। और यहाँ पे मस्त महफिल बैठी हुई है, डिस्कशन हो रहा है। जिस दिन बारात आएगी उस दिन बारात यहाँ पे बैठेगी, तो उसी चीज का ये डिस्कशन कर रहे हैं। टाटा, कल मिलते हैं। इसकी लट्टी पट्टी चली गई है और चाची बाहर पे आराम कर रही है। मेरे चाचा यहाँ पे खाना बना रहे हैं। तो चाचा आज खाने में मिक्स दाल बना रहे हैं, और मेरे चाचा बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। चाची के हाल ये हैं यहाँ पे। तो क्या बोले हम, अपनी नानी को हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नानी ने चाची को बहुत आलसी बना रखा है। पर क्या करें, कभी कभी हमें अपनी चाची का आलस भी अच्छा लगता है। खाना दो। तो मेरे बड़ा मुझे सिखा रहे हैं कि आज जब हम मटी जाएंगे वहाँ भी ऑर्डर लगाएंगे। और यहाँ भी। तो बड़ा क्यों नहीं ढूंढा मेरा लड़का? ढूंढूंगा। अच्छा, तो अभी ढूंढेंगे मेरे बड़ा, पूरा टाइम लेंगे। खाने में यहाँ आज राजमा चावल बन रखे हैं, साथ में घर वाला घी। और हमारे घर में सब शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मेरे बड़ा भी आ गए हैं मार्केट से डाई करा के, है ना बड़ा? हाँ जी। हम शादी में जाएंगे। शादी में जाएंगे। शादी में क्या जाना, मेहंदी में जाएंगे बस। हाँ, मैं तो शादी में भी जाऊंगी। मेहंदी में दारू अच्छे। हाँ बड़ा, मेरे को भी पिलाना है, साथ में पियेंगे। ठीक है बेटा। तो अभी मेरी बड्डी की तैयारी भी हो गई है, बड्डी तैयार हो गई है, और अब बड्डी जा रही है शादी में। और बड्डा और मैं और अब्बू कल जाएंगे। हम कल आएंगे, ठीक है? बाय। ठीक है। तो अभी बड्डा बड्डी की तैयारी हो गई है मट्टी जाने की। बाय बाटी। बाय बाय। कल जल्दी आना। ठीक है, बस पता था मुझे। पका के रखेंगे। ठीक है। धूप के जाने के बाद मम्मी चली गई थी लकड़ी के लिए, और मैं बैठी हूँ अंदर। तो मम्मी अभी गई और इतनी सारी लकड़ियाँ लेके आ गई। और अभी शाम हो गई है। अभी तक मैं सो रखी थी और मैं इंतज़ार कर रही थी अब्बू के आने का, कि वो आएगा तब मैं चाय बनाऊंगी। तो वो आगे टाइम तक आया नहीं, वो अभी आया है। और अब मैं उसके लिए और अपने लिए अदरक की चाय बना रही हूँ।
और हमारा अब्बू जब से आया तब से सो रखा था और अभी उठा ही है। इसकी गुड मॉर्निंग अभी हुई है। तो अभी हमने चाय पी और अब हमारा खाना बन गया है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।